नमस्कार दोस्तों। आप सभी को एक बात जानकर हैरानी होगी। भारत का एक बहुत बड़ा राज्य जिसके ऊपर आज भी चाइना अपना कब्जा दिखाता है। चाइना अपने ही नक्शे के अंदर वहां पर अपना अधिकार रखता है, यानी कि अपना दावा ठोकता है। जबकि वहां पर चुनाव होते हैं, आज आधिकारिक रूप से देखा जाए वहां पर भारत का अधिकार क्षेत्र में आता है, भारत का वहां पर शासन है, भारत का ही वहां पर नियुक्त मुख्यमंत्री बैठता है। ये सब कुछ वहां पर भारत के नियंत्रण में है, फिर भी वो अपना दावा ठोकता है। अभी तो यह कहानी इसलिए चर्चा के अंदर आ जाती है कि भारत की एक बेटी जिसका नाम देखिए पेमा वांगजोम थोंगडोक, ये भारतीय मूल की बेटी जो वर्तमान में ब्रिटेन में रहती है। और ध्यान रखने की ये बात है कि इनका जो पासपोर्ट था वो इंडियन पासपोर्ट था। उसके अलावा जो इनके पासपोर्ट के अंदर जो जन्म स्थान है वो अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था। और जब ब्रिटेन से ये जापान की यात्रा करती हैं तो इनका जो फ्लाइट है वो संघाई शहर जो कि चाइना के अंदर पड़ता है वहां पर वो उतरता है। तो वहां पर इनका जब पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट वो जब चेक किया जाता है तो वह वहां पर उस पासपोर्ट को अमान्य घोषित कर दिया जाता है। और उस पासपोर्ट को अमान्य घोषित करने की सबसे बड़ी वजह अगर बताई गई तो वो थे क्या, क्योंकि उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, जो जन्म स्थान लिखा हुआ था वो जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश की मूल निवासी थे और यह अमान्य घोषित कर दिया गया था। और उस महिला ने यह भी आप आरोप लगाया है कि लगभग इनके 18 घंटे तक वहां पर रोके रखा गया था उन अधिकारियों द्वारा, और उनके साथ में अनावश्यक व्यवहार और अपमान का भी आरोप लगाया है उनके अधिकारियों पर। यह सब पूरी की पूरी क्यों किया गया, वहां पर सिर्फ एक चीज लिख रखी थी और वो था जन्म स्थान के स्थान पर अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि चाइना आज भी अरुणाचल प्रदेश जो कि प्राचीन समय या फिर पहले इनका नाम नेफा था, उसको आज भी चाइना अपना ही क्षेत्र मानता है या फिर अपना ही उसको अधिकार में मानता है। अब देखिए जब ये घटना घटे, महिला ने ये आरोप लगाए, तब देखिए चाइना की ओर से भी प्रतिक्रिया आनी थी। चाइना की ओर से पूरी तरीके से जितने भी आरोप लगाए हुए थे उन पूरे आरोपों को खारिज कर दिया गया। अधिकारियों द्वारा बताया गया हम कानूनी तौर पर से हमने एकदम जो भी कानून के अंदर नियम कानून कार्रवाई है वो ही हमने की, ऐसा कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं किया गया। हमने चाय पानी यानी खाना वगैरह वो सब कुछ पूछा था, वो सब सुविधाएं दी। और सबसे बड़ी बात तो तब हुई कि इन्होंने यह भी कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश, चीन ने यह भी कहा है कि अरुणाचल प्रदेश को हम जंगनान कहा है और हमने कभी भी दोहराया कि हमने इसे कभी मान्यता नहीं देता है, यानी कि चाइना इसको कभी मान्यता नहीं देता है। जो भारत के पास आज अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना इसको जंगनान प्रदेश मानता है और वो अपना हिस्सा मानता है। यही सबसे बड़ी असली वजह थी। और वही इसके जो महिला के पासपोर्ट के अंदर जो जन्म स्थान की जगह अरुणाचल प्रदेश लिख रखा था और उसी की वजह से ये सब कुछ घटना घटी थी। अब देखिए उसकी प्रतिक्रिया के ऊपर भारत ने भी ऐसी घटना को कड़ा राजनीतिक विरोध किया है, निंदा की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का अखंड हिस्सा है या फिर अविवादित हिस्सा है, और उसके अलावा भारतीय पासपोर्ट रखना और यात्रा करना कानूनी अधिकार है उसका। और यह भारत की ओर से स्पष्ट संकेत था कि भाई भारत की जो भी महिला है और भारत के किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे असम हो, चाहे कौन से भी कोने से हो, उसका पास ये भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का हिस्सा है, अविवादित क्षेत्र भारत का हिस्सा है। तो फिर वहां दिक्कत किस बात की, और ये कानूनी अधिकार भी है। और इसके बाद में इस महिला के आरोप लगाने के बाद में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उन्होंने भी इस के कड़ी निंदा की है, इस घटना की कड़ी निंदा की, और उन्होंने भी अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया है। तो ये उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा भी ये बताया गया और ये पूरी की पूरी देख लीजिएगा। ये उन्होंने सुश्री प्रेमा वांगजोग थोंगडोंग ने वैध भारतीय पासपोर्ट होने के बावजूद भी अपमानित या फिर नस्लीय उपहास का शिकार बनाना एक निंदनीय घटना है और भारत की अभिन्न अंग है। उन्होंने ये भी कहा है अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का अभिन्न अंग है, आज भी है, आगे भी रहेगा, लेकिन ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और भारत सरकार या विदेश मंत्रालय से भी उन्होंने ये दरखास्त या फिर विनती की है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए आपको तत्काल
ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, मामले को तत्काल उठाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बताया जाए, या फिर चाइना के अधिकारियों को यह बताया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन करता है। और यह चीज वहां के अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा भी बोली गई। अब मैं आपको बता दूं, यह भारत का मैप है, यह वाला राज्य है भाई, ये वाला, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है जो कि चाइना का बॉर्डर लगाता है इसके साथ में, ठीक है ना। ये वो राज्य है ये वाला, ठीक है। ये पीछे नीचे नागालैंड आ गया, ऊपर है अरुणाचल प्रदेश और ये बॉर्डर है यहां पर चाइना का, ऊपर चाइना पड़ता है। अब देखिए होता यह है कि 1914 के अंदर जब मैकमोहन रेखा जो भारत और चाइना के मध्य यहां पर रेखा निर्धारित कर दी जाती है, लेकिन अब चाइना कहता है कि भाई जो 1914 के अंदर भारत चीन तिब्बत के मध्य जो रेखा निर्धारित हुई थी मैकमोहन, वो रेखा अंग्रेजों के समय हुई थी, उस समय देश आजाद भी नहीं होता, इसलिए हम नहीं मानते। और जो चाइना मानता है वो इस रेखा को मानता है, यानी कि पूरा का पूरा वो हिस्सा अपने कब्जे के ऊपर दिखाता है, या फिर इस अरुणाचल प्रदेश को अपने हिस्से में दिखाता है। अब 1914 के बाद में आपने देखा होगा देश आजाद हुआ, तो फिर देश आजाद हुआ तो हमने तो इसको ले लिया था, लेकिन उस समय ये चाइना का कहना है कि ऊपर हमारा तिब्बत पड़ता है, तिब्बत का ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है। और 1949 के अंदर आपने देखा होगा चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है, और 1950 के अंदर, जैसे ही 1949 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है और 1950 के अंदर तिब्बत के ऊपर चीन द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, ठीक है। तो चीन द्वारा यहां पर तिब्बत पर कब्जा किया जाता है, और तब से चीन कह रहा है कि जो ये अरुणाचल प्रदेश है वो दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है, और यही सबसे ज्यादा ऐसा विवाद का कारण बना हुआ है। 1950 के अंदर कब्जा कर लिया जाता है, उसके बाद में आपने देखा होगा पंचशील समझौता भी होता है। कोई ज्यादा हमारे ठीक है, पंचशील समझौता तक तो ठीक चल ही रहा था, लेकिन 1956 से लगाकर 1959 के मध्य फिर वापस कुछ विवाद और खड़े हुए, और 1959 के अंदर आपने देखा होगा जो चाइना के तिब्बत के जो धर्मगुरु थे दलाई लामा, वो भारत आ जाते हैं। उसके बाद में थोड़ा विवाद और बढ़ जाता है, और बढ़ते बढ़ते आपको देखा होगा और छोटी मोटी झड़पें होते होते 1962 में आते एक युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। तो काफी यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश का है वो काफी हिस्सा आज भी चाइना ने कुछ हिस्सा ऊपर से ले रखा है, और इसने काफी कोशिश की थी तवांग वाले क्षेत्र के अंदर, जो कि इनको जो अरुणाचल प्रदेश है उसके ऊपर कब्जा भी कर रखा है। और 1962 में के बाद में भी ये आज भी दक्षिणी तिब्बत का ही हिस्सा बताता है, और यही सबसे ज्यादा जो विवाद का कारण बना है। भारत इसको अपना हिस्सा मानता है, चाइना इसको, क्योंकि तिब्बत के ऊपर उन्होंने कब्जा कर रखा है, और तिब्बत का ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है, इस कारण ये विवाद बना हुआ है हर बार। अब देखना यह होगा क्या ये विवाद आगे और बढ़ता है। जो भी अपडेट होगी हम आपको लेके आएंगे, बता देंगे। और जैसा कि आप इस पूरे विवाद के बारे में क्या सोचते हैं, क्या हमें एक बार वापस से जो तवांग वाला क्षेत्र भी चाइना के पास है उसको भी क्या वापस लेना चाहिए, या फिर जो भी है मिलजुल के या फिर बैठ के इसके ऊपर बात की जा सकती है। जो भी है आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।